तो यहाँ पर महायुति के अंदर भी तो देखो आपकी यहाँ पर जो है आम जनता ने जो है अभी इतना समर्थन यहाँ पर दिया, 225 सीटों पर चल रही है इस वक्त में यहाँ पर जो महायुति है। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में वर्षों से दो विचारधाराएं चल रही थी। एक तो शिवसेना की चल रही थी, प्योर हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की बात थी, और दूसरी कांग्रेस चल रही थी। अब आज की स्थिति में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें सारी की सारी स्थिति हिंदू समाज के प्रति है। हिंदू में संवेदनशीलता आई है, हिंदू जागृत हुआ है, ये बात अपने आप में सही है। और जहाँ तक शिवसेना के दो भागों की बात है तो उद्धव ठाकरे जी का जो माय उससे जुड़ा है, जुड़ाव है, हो सकता है लोगों ने पसंद नहीं किया हो, लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं समझा, और शिंदे जी की बात को माना हो कि शिंदे जी जिस तरह की प्रो हिंदुत्व की बात करें, लोगों ने उनके साथ वोट दिया। ऐसा हो सकता है। बाला साहब ठाकरे के रहते हुए क्या कभी इस तरह की कोई जो है चीजें बिखराव की कभी सामने नहीं, लेकिन ठीक है उनके जाने के बाद में जो है वाकई में एक बड़ा बिखराव यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है। गुट जो है आपस में बदल गए हैं, एक महायुति के साथ में तो एक अगाड़ी के साथ में। अयूब जी, मैं यहाँ पर जो है आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आंकड़ा जो है अब ये 225 से पहले 220 था, बढ़ते बढ़ते 25 हो गया है, और जो महाविकास अघाड़ी वो 57 होता जा रहा है। कैसे कांग्रेस क्या क्या करेगी यहाँ पर? अब देखिए आंकड़े के हिसाब से तो लग ही रहा है कि मायावती आगे है जी, प्लस कर ही रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र की पूरी स्थिति के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तो लगता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ किया है। तो 225 सीटें इनकी आ रही है, लेकिन फिर भी पुरवाल जी क्या कर दिया? कोई ऐसा विकास का काम किया होगा या कोई ऐसा मुझे लगा जनता देखिए आज जो आज आरोप लगने वाला है, फिर मुझे ऐसा लगा शायद फिर कहीं ईवीएम पर आरोप लगने वाला है। नहीं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम आरोप वही लगाते हैं जो आरोप लगाने होते हैं और वो आरोप सच होते हैं। हम ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं कुछ 225। फिर भी मैं अभी आपको कह रहा हूँ जब तक परिणाम नहीं आ जाए पूरे। संजय राउत ने तो आरोप लगा दिया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो हो सकता है। संजय राउत जी तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से जो ये सीटें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और हरियाणा में जिस तरीके से आप देखें कि हरियाणा में जब यहाँ पर परिणाम बिल्कुल जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गया था और बीजेपी की तरफ जो है पूरा रुझान चला गया था, पूरा बहुमत यहाँ पर जो है मिलने की स्थिति आ गई थी। क्योंकि मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर एग्जिट पोल थे वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं था कि जो हरियाणा में जो है यहाँ पर बीजेपी कहीं अपनी सरकार बना रही है, लेकिन एन वक्त पर जो चीजें बदल गई, जैसी चीजें बदल गई उसके बाद में आरोप यहाँ पर शुरू हो गए थे। विपक्ष की एक परिपाटी बन चुकी है जी। मैं इस चीज में आपसे कहना चाहता हूँ हाँ। कि जब भी अगर परिणाम विपक्ष के अनुकूल आए तो सब कुछ ठीक है हाँ। और परिणाम अगर प्रतिकूल आने की संभावना हो या परिणाम प्रतिकूल आने लगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो एक बार आप डिसाइड कर लें कि परिणाम अगर प्रतिकूल भी आ रहे हैं तो भी गड़बड़ है और अनुकूल आ रहे हैं तो भी गड़बड़। तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या? कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको खुद के नेता, इनको खुद को ये पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, और आम जनता को, देश की आम जनता को क्या पसंद है, उनके टेस्ट क्या है, उनका क्या मूड है। अगर वो उसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रही है तो इसमें दोष निश्चित रूप से कांग्रेस का, उनके नेताओं का और उनकी विचारधारा का है। जो वास्तव में जो ओरिजिनल कांग्रेस जो पहले थी उस समय जो उनको जन समर्थन मिलता था तो कहीं ना कहीं आज दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखें आप इतना डाउनफॉल जो कांग्रेस में आया है। और मैं बताऊं आपको रवि भाई, बहुत से मेरे कांग्रेसी मित्र हैं जो अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं। कांग्रेसी मित्र तो है आपके मतलब है? कांग्रेसी मित्र तो है, हर पार्टी में हो सकते हैं, बिल्कुल सारी पार्टियों में हमारे मित्र रहते हैं। लड़ाई इतनी तो फिर लड़ाई क्यों होती है? फिर विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा विजन अलग है, तो उस बात की लड़ाई है। बाकी आपस में मित्रता निश्चित रूप से हो सकती है। और मित्रों का, उनके कांग्रेसी मित्रों का भी हमेशा एक अंदर खाने का इनके मानना होता है ऑफ द बीट कि वास्तव में यार मोदी जी के आने के बाद जो देश का कायाकल्प हुआ है, जो देश, जो हमारा हिंदुस्तान एक विकास की राजनीति जो कर रहा है और जो हमारे हिंदुस्तान का जो मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में वो भी मानते हैं, परंतु उनकी भी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी होने की वजह से वो भी इधर उधर स्विच करने में उनको थोड़ा समय लगता है। तो निश्चित रूप से आप ये उदाहरण उदयपुर शहर की विधानसभा का ही देखें जी। पहले जो हमारे इस विधानसभा चुनाव में जो गौरव वल्लभ जी जो चुनाव लड़े थे, बिल्कुल कांग्रेस से लड़े थे, तो उनका देखिए आप, उनकी भी विचारधारा जो परिवर्तन हुआ, उनका मन हृदय परिवर्तन जो हुआ, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति जो जन समर्थन, अपार जन समर्थन जो मिल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के तहत उनको भी जाना चाहिए। तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली।
तो कहीं ना कहीं तो आपके लिए तो तरफा अच्छा ये हो, होगा। आपके लिए तो अच्छा हो गया कि गौरव वल्लभ जी जो है बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पर ट्रिलियन मिलियंस की बातें करने वाले जो गौरव वल्लभ है कांग्रेस को तो बहुत पीछे कर गए यहाँ पर। सर मैं नहीं, इनके कांग्रेस तो जमा हो गई ना भाई साहब। उदयपुर शहर में आप देखिए कि लगभग 60-65 हजार के आसपास उनके गौरव वल्लभ जी को वोट उदयपुर शहर की विधानसभा में मिले जी। परंतु कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि वास्तव में आम जनता का जो मूड उन्होंने भांप लिया कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास व्यक्त आम जनता कर रही है, तो उन्होंने सही समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और निश्चित रूप से मैं पहले भी मेरे मीडिया इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि गौरव वल्लभ जी चाहे कांग्रेस में थे, उस समय भी मैंने, जब आपने मेरा लाइव डिबेट देखी हो भाई, तो मैंने ये कहा था कि निश्चित रूप से वो विद्वान व्यक्ति हैं। अगर वो सही पार्टी में नहीं है, सही पार्टी में आए, हमने उनको, मैंने मीडिया के माध्यम से निमंत्रण भी उनको दिया था, तो वास्तव में अगर वो हमारी पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। इससे विद्वान लोगों का कहीं ना कहीं उपयोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। अयूब जी, वैसे तो यहाँ पे वक्ता कम है आपके कांग्रेस के अंदर में, वक्ता भी जो है, उसके अलावा आप गौरव वल्लभ जी भी चले गए। मैं बताऊं आपको कि ये तो ठीक है कि आप आ गए हैं यहाँ पर, मैं बाकी तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस की आज ये सीट भी खाली यहाँ पर रहने वाली थी अगर डिबेट के अंदर में। नहीं ऐसी कोई और बात आपने नहीं फिर भी चलो ठीक है मान रखा इस चीज का, और आप यहाँ पर डिबेट में यहाँ पर शामिल हुए हैं, और कुछ और भी जो गेस्ट है वो भी शामिल होंगे। कांग्रेस संघर्षशील पार्टी है सर। मैं अब आपसे निवेदन करूंगा, इन्होंने अभी कहा गौरव वल्लभ जी के लिए कि वो एक बहुत ही विद्वान आदमी है। एक मिनट, वो बहुत, तो आपने जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो विद्वान आदमी का सपोर्ट किया था क्या? पार्टी कोई भी किसी से भी हो, अगर विद्वान आदमी आपको लगा कि नहीं ये उदयपुर को आगे ले जा सकता, तो क्या आपने सपोर्ट किया? वो विचार, वो जब एक मिनट अगर हमारी विचारधारा से अगर जुड़े हुए रहते, हमारी विचारधारा के अनुकूल अगर होते, विद्वान होना अपने आप में अच्छी बात है, परंतु विद्वान होने के पश्चात भी अगर जो विचारधारा उनकी अनुकूल नहीं है। अब ये विद्वान कब हुए मैं आपको बताता हूँ। ये विद्वान कब हुए, पहले ना समझते आप जब ये कांग्रेस में थे, जैसे ये भाजपा में गए। एक मिनट अरे आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, पार्ट आपके जैसे वो बीजेपी में जाते हैं तो अपन बाद में और थोड़ा सा एक कर मिनट, लेंगे। जैसे आप कोई भी भी यहीं पर है, लेकिन फिलहाल महायुति यहाँ पर लगातार बढ़त कर रही है। 228 सीट हो चुकी है सुबह से लेकर अभी तक। हम अपनी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, करीब घंटा भर हमको होने आया, और 1 घंटे के अंदर आप देखिए कि 200 के करीब जो है शुरुआत के अंदर यहाँ पर जो सीटें थी वो थी यहाँ पर, लेकिन अब बढ़ते जो है 28 यहाँ पर होगी, और अब MBA यहाँ पर जो है 55 पर आ चुकी है, यानी कि माइनस में ही आती जा रही है। श्रीवास्तव जी, अभी भी आप ये कहेंगे कि फिलहाल थोड़ा वेट किया जाए, अब लगता है कि बढ़ नहीं पाएगी यहाँ पर? नहीं, लगता है सरकार तो महायुति की बनेगी, इसमें अब कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन हाँ परिणाम बदलेंगे, सीटें ऊपर नीचे जरूर होंगी। अयूब जी, अब लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी तो आप कह रहे थे शुरुआत में 22 से 24 राउंड यहाँ पर होते हैं, तो अभी फिलहाल तो और राउंड बाकी है, तो अभी और राउंड का वेट करें। सीटों में तो काफी चेंज आएगा, लेकिन सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। संघर्षशील पार्टी है, तो मुझे लगता है संघर्ष तो यहाँ पर लगातार चल रहा है उसी के। सर अब क्या होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से लोगों को उठाते हैं, वो विद्वान हो जाते हैं, इनके पास न जाने कौन सा सर्फ और साबुन है। एक मिनट वहाँ जाके विद्वान हो जाते हैं, इनके पास इनकी जो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कौन सा सर्फ या साबुन डालते हैं ये हमें पता नहीं, कि आदमी इतना नीट एंड क्लीन, विद्वान, महान, सब कुछ लग जाता है उसका। उसके पहले कई तरह के, ये आप मुझे ये आपने पूरी चीज, ये आपको गलत बताया गया है, उनकी पूरी चीज बताई नहीं गई है। अरे वो गलत है, अरे ये हम जो कह रहे हैं वो तो सही मान लो। नहीं, आप तो गलत ही कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। आपका काम, अब आप सत्ता में आते नहीं हो ढंग से, कांग्रेसी लोगों को तोड़ते हो, दूसरी पार्टी के लोग जोड़ के सत्ता में बनाते हो। अरे ये महाराष्ट्र में क्या किया आपने? नहीं, महाराष्ट्र में क्या किया? बीजेपी की सरकार है क्या महाराष्ट्र में? किसने तोड़ा महाराष्ट्र में? शिवसेना को किसने तोड़ा? अलग किसने किया? बात नहीं है, अगर शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे और उनके विधायकों का विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो सरकार जो कांग्रेस से मिलकर अगर उन्होंने जो बनाई थी उद्धव ठाकरे जी ने, उसमें कहीं ना कहीं शिंदे जी और अन्य विधायकों को लगा कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उस विचारधारा के अनुकूल अगर वो निर्णय नहीं हो पाया, उनको उन्होंने अगर डिनाई करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वो अलग होकर भी तो लड़ सकते हैं चुनाव। अरे वो चुनाव अलग होकर भी लड़ सकते हैं, भाजपा क्यों लेगी उनको साथ? हमने स्वागत किया उनका। आप तो सबका स्वागत करते हो, तोड़ने वाले का, हर आदमी का स्वागत करते हो। अगर जो व्यक्ति, आप कह रहे थे कि गौरव वल्लभ बहुत विद्वान आदमी, उससे पहले तो मैंने कहा, आपने कहा बहुत अच्छी बात, जब वो यहाँ से चुनाव लड़े तब तो पूरा विरोध था बीजेपी का, तब किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि बहुत, वो कांग्रेस से लड़े इसलिए विरोध था।
अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो निश्चित रूप से वो भी जीतते। हाँ, वो उन्होंने गलत पार्टी का चॉइस किया तो उसका हम अब क्या कर सकते अब आपने सही पार्टी का चॉइस किया तो उनको टिकट देते ना, आप महाराष्ट्र से कहाँ से विद्वान तो करते थे, हैं? कहीं से भी ये जा हमारा- सकते। ये हमारा यहाँ पर बैठ के हम निर्णय नहीं कर अरे सकते बता रहा हूँ उनके। मैं आपको, देखिए जो आदमी उन्होंने टिकट मांगा अभी वहाँ से, अब मेरी मांगा बात वहाँ से सुनिए, उनको बोल बांसवाड़ा में आपको बताता हूँ, जो बांसवाड़ा के एमपी साहब थे अब वो बीजेपी में चले गए। हाँ तो वो तो अब आप उनके लिए क्या बोलेंगे, अब आप बताएं। आपके बीजेपी के नहीं, आप अध्यक्ष, तो एक मिनट में बताइए। बता रहा हूँ, आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने आप अगर- अरे सुनिए ना सर, आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने उनके लिए घोटाले की चिट्ठी लिखी। अब क्या वो चीज घोटाला बदल गया क्या? वॉशिंग मशीन में घोटाला भी खत्म। अगर घोटाले के लिए अगर लिखी तो कांग्रेस सरकार में घोटाला किया ना उन्होंने। हाँ अशोक लेकिन गहलोत हाँ तो सरकार वो में- आप आप मानो अरे तो आप हमारी मानते चलो हैं। अरे हमने मान लिया कांग्रेस सरकार में अगर उन्होंने तो घोटाला आप जांच किया, करा लीजिए ना तो उनकी। आपने जांच अरे क्यों आपकी करी? सरकार है, जांच कराइए उनकी हमने आप। नहीं, हमने उसमें अरे बात आप नहीं, जांच आपने कराइए, जांच आप करी क्लीन थी। चिट कैसे दे रहे हो उनको? आपने जांच मैं क्यों कह रहा हूँ करी? आपका अध्यक्ष चिट्ठी लिखता है, उसके बाद आप उनको क्लीन पार्टी में ले रहे हो, चुनाव लड़वा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वॉशिंग मशीन में इतना अरे दम है। उसमें कौन सा आप सर्फ बात साबुन है करा मुझे लेते हैं। पता नहीं है। देखिए कांग्रेस में थे तब उन्होंने घोटाला किया होगा। तो आपने पार्टी क्या में होगा? अरे मैं पार्टी नहीं में कह रहा क्यों हूँ लिया? किया। पार्टी मैं में उसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। आपका अध्यक्ष, वो जांच आपके एजेंसी ये प्रमाणित बताइए करेगी। आपके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी कि नहीं आरोप लिखी? देखो, अगर मेरी बात सुनो, आपके हमारे अध्यक्ष ने जिलाधीश चिट्ठी अगर लिखी कि नहीं लिखी ये बताइए। तो उनके पास फैक्ट्स होंगे निश्चित हाँ, रूप से। हाँ, हाँ। अगर होंगे हाँ। तो उसकी जांच हो जाएगी। कब? तो जांच हो रही सरकार होगी, हो आपकी है, जाएगी। सरकार तो आपकी है ना सर। तो आपने क्या किया जब सरकार थी तभी? अरे तो आप तो कह रहे हो कि थे। हमारे शासन में घोटाला हुआ तो सरकार अब आपकी है और तो आपकी पार्टी में। आपके शासन में घोटाला अरे हुआ, आपने आप क्या किया? आपकी पार्टी में अब करा दो ना हाँ, जांच। तो जांच हो रही है निश्चित रूप से। करा रहे हो आप चलेगी। जांच, ये बिल्कुल मानते हो आप चलेगी। इस चैनल पे कहिए कि हाँ भाई उसकी बिल्कुल। जांच हो रही है। बिल्कुल जांच होगी निश्चित रूप हाँ, से। ठीक अगर है, कोई आप- भी घोटाला करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करे या कोई भी करे, कांग्रेस का करे, कोई भी करे, जांच एजेंसी अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगी।